बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद की कलम से। बाब अव्वल, होम गर्ल क्या होती है। मेरा नाम हनीन यूसुफ है और मैं एक आम लड़की हूँ। एक ज़माने में मैं ख़ुद को ख़ास लड़की समझा करती थी, लेकिन फिर मुझे ज़िंदगी ने ये समझाया कि आम होने का लुत्फ़ अलग है। अब मुझे आम रहना अच्छा लगता है और अब मुझे हर वो काम पसंद है जिसके बारे में आजकल के दानिश्वर कहते हैं कि वो आम लड़कियों के काम हैं। मेरे बड़े अब्बा को तो आप जानते हैं, उन्होंने मुझे सुघड़ लड़की की तारीफ़ समझाई थी। सुघड़ लड़की यानी कि होम गर्ल। लेकिन होम गर्ल आखिर होती क्या है? लोगों का नज़रिया इसके बारे में मुझसे मुख्तलिफ है। मैं अगर किसी से पूछूं कि सुघड़ लड़की कौन होती है तो जवाब मिलेगा, वो जो मेहमानों के आते ही झटपट काबली पुलाव और कोफ्ते बना ले, जो 10 किस्म की चटनियाँ और मुरब्बे बनाना जानती हो और लच्छेदार पराठे बनाना तो इसके बाएं हाथ का खेल हो। क्या ये होम गर्ल होती है? नहीं, ऐसी लड़की होम शेफ़ होती है और ये इसका ख़ास टैलेंट है। हर कोई होम शेफ़ नहीं बन सकता, लेकिन होम गर्ल हर लड़की को बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मगर लोग होम गर्ल किसको समझते हैं? वो जो हर किस्म की सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करना जानती हो, अपने कपड़े तक खुद सी लेती हो? नहीं, वो तो होम डिज़ाइनर होती है और ये एक अलग टैलेंट है। हो सकता है कि होम शेफ़ या होम डिज़ाइनर अपने अपने टैलेंट के साथ होम गर्ल भी हो, लेकिन हो सकता है कि वो होम गर्ल बिल्कुल ना हो। वो किचन में तो 3 खाने बनाने के बाद फैलावा समेटने का फ़न ना जानती हो। वो आलू के कतले तो महारत से काट लें, लेकिन इन्हें ये एहसास ना हो कि लहसुन काटने वाली छुरी से सेब नहीं काटना। वो नए कपड़े तो सी लें, लेकिन इस पे लगे टूटे हुए धागे झाड़ना भूल जाएं। लेकिन हो सकता है कि अपने कुकिंग और सिलाई कढ़ाई के टैलेंट के साथ साथ वो सुघड़ भी हों। ऐसी लड़की तो भाई बहुत ख़ास होती है, जिसको सब आता हो। लेकिन मैं ख़ास नहीं हूँ। मैं रूटीन के 2-4 खानों के अलावा कुछ ख़ास बनाना नहीं जानती। मैं कोई कुकिंग बेकिंग या सिलाई कढ़ाई की माहिर लड़की नहीं हूँ। ना ही मेरी किताब दादी जान की 150 टोटकों की किताब है। मेरी ये किताब इंटीरियर डेकोरेटिंग की किताब भी नहीं है। घर को सजाने का बाब सिर्फ इस किताब का एक छोटा सा हिस्सा है। इस किताब को अगर आप इसलिए पढ़ रही हैं कि आपको अपना कमरा सजाने में मदद मिले, तो आप गलती पर हैं। मेरी ये किताब मेरे सफ़र की कहानी है। मैंने एक नाजुक सी लड़की से होम गर्ल बनने का सफ़र कैसे किया और इस सफ़र में क्या सीखा। क्योंकि होम गर्ल बनना कोई टैलेंट नहीं है, ना ही ये कोई ऑप्शन है कि जिसका जी चाहे वो बन जाए, जिसका जी चाहे वो ना बने। लड़की चाहे अमेरिका में रहती हो चाहे पाकिस्तान में, इसे वो सब आना चाहिए जो इस किताब में बताया जा रहा है। ये सब माएँ सिखाया करती हैं, मगर अक्सर लड़कियां समझती हैं कि इन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये आम लड़कियों के करने के काम है। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं आम लड़की ही सही, लेकिन कोई आम काम सीखे बगैर ख़ास काम कैसे कर सकता है? अब अगर आप में से कोई वन्ना बी जाले फेमिनिस्ट है, तो वो शायद कहे कि काम सिर्फ लड़कियां क्यों सीखें, लड़कों को ये काम क्यों नहीं आने चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब काम अपने हाथ से किया करते थे। ये सारे काम लड़कों को भी सीखने चाहिए, मगर इनको ये काम ना इनके बाप सिखाएंगे ना इनके भाई। बड़ी बहनों और माँओं को ही इन्हें ये सब सिखाना पड़ेगा। इसलिए अभी इनकी फ़िक्र ना करें, पहले ख़ुद सीखें, फिर अपने बेटों और बेटियों दोनों को सिखाइएगा। मैं ऐसे लोगों को जाली फेमिनिस्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि फेमिनिज़्म ये नहीं होता। मैं ख़ुद अंदर से एक फ़ेमिनिस्ट हूँ और मैं समझती हूँ कि हमारी नाजुक लड़कियाँ ऐसे बहुत से काम जो सिर्फ भाइयों या ड्राइवर चाचा के लिए छोड़ दिया करती हैं, वो इन्हें खुद करने आने चाहिए। असल फेमिनिस्ट होना ही यही है कि किसी काम के लिए मर्दों की मोहताजी ना हो। आप जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से इतनी मजबूत हों कि अपने काम खुद कर लिया करें। इसलिए मैं समझती हूँ कि लड़कियों को ऐसी किताबें पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों हमारे ऊपर ये सीखना लाजिम क्यों है, लड़के क्यों ना सीखें। ये माइंडसेट लेकर चलेंगी तो कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकेंगी। दूसरों की फ़िक्र करने की बजाय हम में से हर एक को अपने बारे में सोचना है कि मैं कैसे ख़ुद को बेहतर बना सकती हूँ। आपने देखा होगा कि ख़ानदान में होने वाली खुशी गमी के मौक़ों पर कुछ लड़कियाँ हर चीज़ में आगे आगे होती हैं।
वो पूरी जिम्मेदारी से सारे इंतज़ामात संभाल रही होती हैं और कुछ लड़कियां अपने मोबाइल फ़ोन्स पे लगी कुर्सियों पर बैठी होती हैं। ख़ानदान के बड़े किन लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अहम कामों की जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं, हम जानते हैं। और बड़ों के कामों का अहल होना बहुत बड़ी बात है। शायद आजकल के मनफी जहन के लोग आपको ये बताएं कि लड़कियों को किसी की नौकरानी बनने की ज़रूरत नहीं होती वगैरह वगैरह, लेकिन मुझसे पूछें तो ख़ानदान और ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत और रियाज़त करना पड़ती है। घर ऐसे ही नहीं बन जाते। हमारी माओं ने ऐसे ही नहीं हमें पाल के बड़ा कर लिया। बहुत से लोगों की ना चाह के भी खिदमत करनी पड़ती है और तब कहीं जाके इन खिदमतों का अजर मिलते हैं, वरना सब्र और रियाज़त के अजर की खुशखबरियाँ ना सुनाई गई होती। अपने घरों को जन्नत बनाने के लिए मुशक्क़त करना होती है और ये मेहनत होम गर्ल के करने वाले बुनियादी काम सीखे बगैर नहीं की जा सकती। और होम गर्ल बनने का आगाज़ अपने आप से करना पड़ता है। सबसे पहले ख़ुद अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। मैं भी अपने सफ़र का आगाज़ अपने आप से ही करने जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मोहब्बत बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।